मैं डॉक्टर वाई बालासुब्रमण्यम, मेडिसिन डिपार्टमेंट, दत्ता मेघे मेडिकल कॉलेज और शालिनी ताई हॉस्पिटल में एसोसिएट प्रोफेसर करके यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ। आज हम हाइपरटेंशन अर्थात ब्लड प्रेशर या बीपी के बारे में बात करना चाहेंगे। ब्लड प्रेशर का मतलब होता है जब हमारे रक्त धमनियों में या नसों में जब खून का प्रेशर बढ़ जाए या रक्त का दबाव बढ़ जाए, उस स्थिति को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। लेकिन जब यह ब्लड प्रेशर एक लेवल के बाद अगर बढ़ जाता है तो उसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं या ब्लड प्रेशर में बढ़ोतरी कहते हैं। हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है, ऊपर का 120 और नीचे का 80। लेकिन अगर हमारा ब्लड प्रेशर 140/90 हो या उससे ज़्यादा हो, तब हम उसे ब्लड प्रेशर की बीमारी का नाम देते हैं। अगर हम देखें तो भारतीयों में ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। साइलेंट किलर का अर्थ होता है ब्लड प्रेशर चुपके से अपने बीमारी का एक रूप ले लेता है, और जब तक मरीज को ये पता चले कि उसे ब्लड प्रेशर है, तब तक उसे ब्लड प्रेशर से होने वाले दूसरे बीमारियां जैसे किडनी का डैमेज या आँखों का डैमेज या लकवा या अलग अलग किस्म के बीमारियां होने के साथ पता चलता है। आज का हमारा मुख्य विषय है कि ब्लड प्रेशर से या बीपी से बढ़ने से क्या क्या लक्षण हो सकते हैं और उसका किस प्रकार से हमें उसका ध्यान रखना है और उसका इलाज करवाना है। अगर ब्लड प्रेशर 140/90 या उससे ज़्यादा हो, हम उसे ब्लड प्रेशर का नाम देते हैं, और हमारा उद्देश्य क्या है, इस ब्लड प्रेशर को जल्द से जल्द उसे कंट्रोल में लाना। अगर कोई मरीज को ब्लड प्रेशर है तो उसको अलग अलग लक्षण जो आ सकते हैं वो है जैसे सर में दर्द आना, कनपट्टी पे दर्द होना, चिड़चिड़ापन आना, आंखों से धुंधलापन दिखना, छाती में हमें अपनी दिल की धड़कन बड़े तेजी से चलना, या छाती में हमें ऐसा लगना जैसे भर के आना या भारीपन लगना। कभी कभी अगर ब्लड प्रेशर बढ़े तो हमें नाक से खून भी निकल सकता है, क्योंकि प्रेशर बढ़ने से नाक की नसें फट सकती है। तो ये सब जो ब्लड प्रेशर के लक्षण हैं, अगर इस प्रकार के लक्षण कोई भी इंसान को आए और उसे पता न चले, तो इस लक्षणों को आप किसी भी प्रकार से इसको आप ध्यान देकर डॉक्टर की सलाह लेनी बहुत ज़रूरी है। अब दूसरा सवाल उठता है कि अगर हमारा ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है। ब्लड प्रेशर उन लोगों में देखा जाता है जिनके घर में आनुवंशिक है। आनुवंशिक का अर्थ होता है माता या पिता या भाई बहनों में अगर ब्लड प्रेशर है तो उस इंसान को ब्लड प्रेशर होने के चांसेस या आशंका काफ़ी ज़्यादा होती है। दूसरा, अगर आपकी उम्र 35 साल के ऊपर है तो आपको हर वक्त बीच बीच में ब्लड प्रेशर चेक कराते रहना चाहिए। तीसरा कारण है मानसिक या शारीरिक तनाव। इसका मतलब होता है किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव रहे जो हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हो सकता है। मानसिक तनाव हमारे घरेलू प्रॉब्लम्स के कारण, पैसे पानी के प्रॉब्लम्स के कारण, या हमारे कैरियर को या हमारे काम को लेकर ये मानसिक तनाव आ सकता है। चौथा, ब्लड प्रेशर बढ़ने का मुख्य कारण होता है अगर हमारा वज़न ज़्यादा है, जिसको हम ओबेसिटी या मोटापा कहते हैं, उन लोगों को नॉर्मल लोगों की अपेक्षा ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की ज़्यादा गुंजाइश रहती है। तो मोटापे का भी एक कारण बन चुका है। पांचवा, अगर हमारे को ब्लड प्रेशर होने की गुंजाइश कब ज़्यादा रहती है, जब हम अपने खान पान या कार्यशैली में कोई ध्यान नहीं देते हैं। खान पान का मतलब क्या होता है, जैसे तेल या तेल से बनी हुई चीज़ें, अगर हम तेल में तलकर चीज़ें निकालते हैं, आजकल जो हमारे को या हम जो प्रेफर करते हैं या हमें जो पसंद आता है जैसे पिज़्ज़ा वगैरह, ये भी जिम्मेदार होते हैं। और साथ में तंबाकू का सेवन किसी भी प्रकार का,
चाहे तो वो स्मोकिंग या धूम्रपान रहे या हमारे को शराब की लत रहे, तो उन लोगों में ब्लड प्रेशर होने की गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा होती है। और कोई भी प्रकार का शारीरिक श्रम या व्यायाम का शरीर में कम होना, हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली खाना खाकर सीधे बिस्तर पर लेट जाते हैं या हम अपने काम में लग जाते हैं। हम किसी भी प्रकार का व्यायाम करने को उचित नहीं समझते हैं, उसको अवॉइड करते हैं। अब दूसरा सवाल आता है, अगर हमारा ब्लड प्रेशर है तो आपको उसके लिए कुछ प्रकार से रोज़मर्रा के ज़िंदगी में बदलाव करने पड़ेंगे और उन बदलाव के साथ साथ आपको दवाइयाँ भी लेनी ज़रूरी है। लोगों का कहना क्या रहता है कि अगर एक बार दवाई शुरू कर दी है तो बंद नहीं होती है। हाँ, कई बार इस प्रकार के मरीज रहते हैं, हो सकता है इनको काफ़ी दिनों तक ब्लड प्रेशर की गोलियां लेनी पड़े। कारण कि अगर ब्लड प्रेशर हमारा कंट्रोल में नहीं रहता है तो हमारा किडनी खराब हो सकता है, हमें लकवा हो सकता है, हमारी आँखों पर धुंधलापन आ सकता है और आंखों में नुकसान हो सकता है और हार्ट अटैक आने की गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसका इलाज सबसे पहले हमारे खान पान में और एक नॉर्मल किस्म की एक रोज़ व्यापन या रोज़ की ज़िंदगी जीना, जैसे रोज़ व्यायाम करना, रोज़ कम से कम 30 मिनट पैदल चलना। दूसरा, धूम्रपान या तंबाकू का उपयोग 100% यानी 100% उसे बंद करना। तीसरा, कम से कम हमारे खाने में तली हुई चीज़ें या मैदा से बनी हुई चीज़ों को जितना हो सके, या शुगर यानी मीठी जो चीज़ें जिसमें शुगर बढ़ता है, इनको अवॉइड करना। और साथ में हमें ऊपर से नमक या नमक युक्त खाद्य पदार्थ जिसमें नमक ज़्यादा रहता है, जैसे पापड़ हो गया, नमकीन हो गया, इन सब चीज़ों को जितना हो सके हमें खाना नहीं चाहिए। और हमारे खाने में सब्जियों के साथ साथ फलों पर ज़्यादा जोर देना चाहिए और रेगुलर डॉक्टर के फॉलोअप्स रहना बेहतर होगा। अगर हमारा ब्लड प्रेशर कम रहे या कंट्रोल रहे तो हमें ब्लड प्रेशर बढ़ने से जो परेशानियां होती है वो परेशानियां न्यूनतम या कम से कम होने की आपको गुंजाइश रहती है, जो एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने के लिए काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद होती है। अगर आपको ब्लड प्रेशर या बीपी बढ़ने के कारण कोई भी प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके लिए शालिनीताई हॉस्पिटल में सभी प्रकार की सुविधाएं हैं और आप यहाँ पर आके हमारे मेडिसिन डिपार्टमेंट में आकर मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं और एक बेहतर तरीके से इलाज करवा सकते हैं, जो आपके साथ बात करके आपको सब कुछ बताया जाता है। अपना ख्याल रखिए, आपका ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखिए, आप एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं।